तो भाई आज की जो हमारी राइड है फाइनली हो चुकी है स्टार्ट। और मैं आया था सेम मोची के पास ये बैक ठीक करवाने और पाब्लो का जो हार्नेस था वो ठीक करवाने, बट लगता भी है नहीं, तो वेट कर लेते हैं। और तब तक भाई हमारे साथ जो है वो है इलियास भाई और साहिल भाई, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ वीडियोस में फॉर सम रीज़न। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार भी जो मेरा मीडिया मोड था मेरे गोप्रो का वो ख़राब हो गया था और पता नहीं अडाप्टर में दिक्कत है, किस चीज़ में दिक्कत है वो आ नहीं रहा। बट फ़िलहाल इलियास भाई आए हमारे पास हमारी बाइक और हमारा कैमरा देख के, तो इन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है और हमारा नंबर लिया है। तो भाई मैंने इसे बोला है प्लीज़ हमारा नंबर भाई बांटना मत, क्योंकि ऐसी 2-4 दिन पहले दिक्कत हो गई थी ना, 100-150 फ़ोन आ गया। कहते भैया चंदा दे दो, आप तो यूट्यूबर हो, आप तो वैसे ही जाने माने बंदे हो, 11-1200 सब्सक्राइबर आपको देखते हैं। तो भाई ऐसी हरकत प्लीज़ मत किया करो यार। और इनको खैर मैंने नंबर दे दिया, इनको बोला मैंने बताएंगे नहीं किसी को। बट फ़िलहाल अभी अपनी कंटिन्यू करते हैं राइड। और आज बड़ा ऑफ सा डे लग रहा था मेरे को, तो लगा सिर्फ एक राइड करके आओ, ना ज़्यादा कुछ बताने के लिए था ना पूछने के लिए था। और घर से निकल चुके हैं, मौसम भी ठीक ठाक ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और आई एम रियली टेंस, थोड़ा सा वरिड हूँ। क्योंकि गोप्रो तो लिया हुआ है, साथ में मीडिया मोड का जो खर्चा आता है वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 8,000 रुपये बहुत होते हैं एक मीडिया मोड के लिए। और मेरे को तब से यही नहीं समझ में आ रहा कि मीडिया मोड में दिक्कत है या फिर माइक के अडाप्टर में दिक्कत है या फिर माइक में खुद दिक्कत है। तो भाई घर जाएंगे और देखेंगे क्या सीन बनता है। अगर मीडिया मोड में हुई दिक्कत तो भाई हमें 7,500-8 हज़ार रुपये दोबारा खर्च करने ही पड़ेंगे। बट बाई चांस अगर माइक या अडाप्टर में आती है दिक्कत तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे इतने ज़्यादा पैसे ना लगें और हमारा 500-600 रुपये में काम हो जाएगा। बट फ़िलहाल मैंने सोचा तो ये था कि आज मैं जाऊँगा टूवर्ड्स पंजाब हाईवे। फॉर सम रीज़न वहाँ पे चक्कर नहीं लगा, बट मेरा थोड़ा सा आज नीमराना का काम बाकी था। बट फ़िलहाल राइड करते हैं कंटिन्यू। आगे आप भी देखो बढ़िया बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स और स्लो मोज इन्जॉय करो। और फिर कहीं रुकते हैं, बात करते हैं और फिर वापसी निकलेंगे टूवर्ड्स आवर होम। काफ़ी सारे राइडर्स को ये पता होगा कि पंचगांव कहाँ पर है। तो फ़िलहाल मैं हूँ पंचगांव में और किसी काम से आया था। ये पीछे अपनी धन्नो। और फ़िलहाल मैंने बोली एक चाय, क्योंकि बहुत देर से ट्रैवल करी जा रहा हूँ। और या मैं कहीं नीमराना के आसपास था, थोड़ा बहुत काम था, अब काम निपटाया, अब वापस बैक टू गुड़गांव। तो रुका भाई, ये सोचा कि रुका जाए और थोड़ा सा रेस्ट किया जाए और एक कप चाय का पिए जाए। तो भाई यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय और साथ ही साथ मैं लेकर आया था, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो भाई ये मैं ग्लव्स लेकर आया था। ये मेरे को 2600-2700 के पड़े थे और बढ़िया राइडिंग ग्लव्स हैं, डज द नीडफुल। और इतनी जो अभी मेरी लॉन्ग जर्नी है, मतलब आप ये देखो आज में मैंने 250-300 किलोमीटर इस पे कवर कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा गया था। और कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई कि मैं बोलूँ कि भाई मैं चला नहीं पाया या बहुत मुश्किल हो गई। इट इज़ अ वेरी इजी राइड। थकान अब मेरे को महसूस हुई है, क्योंकि एक तो हेलमेट पे ना गोप्रो लगा हुआ था बहुत देर से, एंड फॉर सम रीज़न मैं बोल रहा था, मैं इतनी रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो मेरा मीडिया माउंट है, जो मेरा मीडिया मोड है वो दिक्कत दे रहा है, या फिर मेरा जो माइक है वो दिक्कत दे रहा है, या फिर उसका अडाप्टर दिक्कत दे रहा है। तो एक बार जो उसका मेल टू फीमेल अडाप्टर है वो भी कनेक्ट करके देखूंगा, दूसरा एक लेना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कि आवाज़ आती है नहीं आती तो भाई फिर कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। 7,500-8 हज़ार रुपये दोबारा खर्च करने पड़ेंगे एक मीडिया मोड के ऊपर। और मैंने एक बंदे का कमेंट पढ़ा था, मैंने पिछली वाली वीडियो में गलत बोल दिया था कि इसकी 22 से 25 के बीच में इसकी टॉर्क है, बट एक्चुअली 37 न्यूटन मीटर इसकी टॉर्क है। तो भाई जो भी आप देख रहे थे जिन्होंने कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और एक बंदे का कमेंट में पढ़ रहा था कि आपने ये बाइक कैसे ली,
तो भाई हर स्टेट का अलग अलग प्राइस होता है। तो मेरे यहाँ पे एक शोरूम 316 317 था, कर आके 3,80,000 की मेरे को ये पड़ गई थी। साथ में मैंने 15,000 के आसपास फाइनेंस किया है। तो साल भर का मैंने लोन उठाया है, जो फाइनेंस होता है साल भर की स्कीम उठाई है, और 3 लाख के आसपास मैंने डाउन पेमेंट करी है। तो मतलब मेरी जो कैश गई थी, कैश मैंने 1,00,000 सवा लाख रुपया कैश दिया था, और साथ ही साथ जो बाकी का जो अमाउंट मैंने पे किया था वो मेरा सीधा बैंक ट्रांसफ़र था डीलर को ही। और काफ़ी सारे, अगर आप सैलरीड हो तो आपको काफ़ी सारे बजाज के थ्रू या नेशनलाइज बैंक के थ्रू, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उनके थ्रू आपको स्कीम्स मिल जाती हैं। तो आप वो स्कीम्स ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप सैलरीड हो तो कम से कम आप 70 से 80 हज़ार पे, लाइक अगर आप सैलरीड हो तो कम से कम 50 से 70 हज़ार के बीच में आप डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी उठा सकते हो। मतलब 35 महीने, 35 से 38 महीने, 40 महीने ऐसी स्कीम्स बन जाएंगी, और उसमें आपका पर मंथ मेरे ख्याल से 10 या 11 हज़ार के आसपास जाता है। तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको पसंद आती है। नहीं तो आप भाई मेरी तरह 3/4 आप पेमेंट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो या बाकी दे सकते हो, और साथ ही साथ साल भर के लिए आप जो फाइनेंस ऑप्शन है वो भी देख सकते हो। भाई घर पहुंच गए हैं, और ये मेरा लल्ला ओए लल्ले ये पाब्लो कम और लल्ला ज़्यादा है। क्यूटी मेरी गुड़िया, ओ मेरा बच्चा वाला बच्चा। फाइनली रीच बैक होम, और आज मेरा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा दिन गया है। मैं यहाँ से आई थॉट कि मेरा गोप्रो का जो मीडिया मोड है वो चल जाएगा ना, वो चला, फिर माइक में इतनी दिक्कत, अब बैठ के वॉइस ओवर करूँगा, एडिट करूँगा, वीडियो पोस्ट करूँगा, फिर पैकिंग करनी है। कल शायद 1% है कि मेरे को जयपुर निकलना पड़ जाए, और जयपुर थोड़ा सामान ज़्यादा जाना है, इस वजह से आई विल प्रॉब्ली टेक माई थंडरबर्ड। और साथ ही साथ जयपुर के बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो मेरा चक्कर है वो अहमदाबाद का भी लग जाए, बट जैसी होता है आप लोगों को वैसी अपडेट करता हूँ। तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि उसका जो टॉर्क है वो 37 न्यूटन मीटर है। भाई इतनी सारी चीज़ें होती हैं, खुद ही नहीं पता चलता, बट देन हाँ 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। और साथ ही साथ में एक बंदे ने ये भी पूछा था कि आपने बाइक कैसे ली। तो भाई 3/4 मेरी पेमेंट हुई थी, लाइक मोर देन 3/4, और जिसमें से मैंने 3 लाख के आसपास कैश दिया था, बाकी मेरी सारी फाइनेंस थी जो कि 1 साल की थी। तो 1 साल में आप ये देखो कम से कम 10,000 पे महीना आप लेकर चलो अगले 10 महीनों के लिए। अगर आप सैलरी दो तो 50 और 70 हज़ार के बीच में आप अपनी डाउन पेमेंट करके आप फाइनेंस करा सकते हो अपनी बाइक। नहीं तो अगर आपका बिजनेस है तो आपको फाइनेंस करानी है वो कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा इनको RTGS या NEFT कर सकते हो। तो राइड आज की बढ़िया थी, कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। पहले गया तो मेरा गोप्रो का जो मीडिया मोड था वो ख़राब हो गया, फिर उसके बाद माइक ख़राब हो गया, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक, फिर मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा। बट देन आई थॉट इट्स जस्ट अ राइड, जस्ट अनदर डे। तो आराम से चिल करते हैं, बैठने की चाय वाय पीते हैं, और उसके बाद वापस निकलेंगे घर के लिए। बट आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो तो। और इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो का दी एंड। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स। इस बार कोशिश यही रहेगी कि रोड ना दिखा के आपको सीधा मैं जयपुर लेकर चलूँ, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो इस बार आने वाली वीडियो है, जो इस बार आने वाला मेरा जयपुर का ट्रिप है, जो कि सिर्फ 1 या 2 दिन का होगा हद मार के, वो शायद मैं अपनी थंडरबर्ड पे करूँगा। सो जैसे होता है आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली।